बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, क्या हाल है जी आपके। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का तीसरा लेक्चर है जी हमारा। डाटा टाइप्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, डाटा टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं डेव सी प्लस प्लस चला लेता हूँ, ताकि उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करके दिखाऊंगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो डाटा टाइप्स हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि डाटा टाइप हमारे पास बेसिकली है क्या, ये सबसे ज़रूरी है इस चीज़ को समझना ना। कल हमने बात की थी और एक वेरिएबल का भी जिक्र किया था कि जी हमारे पास जो है ना वो फ़र्ज़ करें कि फार्मूला था सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली भी हमने बात की थी। अब जब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी स्टोर करनी है, हमने सेल्सियस की वैल्यू भी स्टोर करनी है, हमने ए बी सी ये सारी वैल्यूज़ को हमने स्टोर करना है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये है कि आप उनके लिए वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, क्या डिफ़ाइन करोगे? सिंपल बात है। जिस तरह आप फिज़िक्स का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 5x की 2 जमा 3x माइनस 4। आप जब उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। ऐसे ही करेंगे ना, क्लियर है। अब ये जो हम लिखते हैं ना a इज इक्वल टू 3, तो 3 वैल्यू है, a वेरिएबल है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जब वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस किस्म का होगा और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ये चीज स्पेसिफाई करती है हमारे पास डाटा टाइप्स। ठीक है, यानी डाटा टाइप ने ये चीज जो है ये हमें बतानी है कि कौन सी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, और किस तरह आपने इस वैल्यू को स्टोर करना है। अब जो वैल्यू हमारे पास हैं उसमें इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये बेसिक 3 डाटा टाइप्स हैं स्लाइड नंबर 2 के अंदर। मतलब इंटीजर में नॉन डेसिमल नंबर स्टोर होंगे, जो अशारिये के बगैर रकमें हैं। ये बाद की बात है कि वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी या सिर्फ पॉजिटिव होंगी, ये बाद की बात है। ठीक है, लेकिन इंटीजर मीन नॉन डेसिमल नंबर, ऐसा नंबर जिसमें अशारिया है ही कोई। एक बात हो गई। दूसरी बात आ गई फ्लोटिंग पॉइंट, जैसा कि डेसिमल नंबर है। हर अशारिये वाली रकम जो है, और अशारिये वाली रकमें 2 शक्लों में होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती हैं। वो 10 की ताकत वाली फॉर्म जो है, जिसे आप साइंटिफिक नोटेशन शायद कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट दोनों किस्म की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, यानी इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी और जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ये भी उसमें स्टोर हो जाएगी। इस बात की समझ आ गई। और तीसरी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर करैक्टर टाइप की वैल्यू को, क्या हम कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट का नाम स्टोर नहीं करते, हम स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर नहीं करते। जब हम अपने मोबाइल के अंदर किसी का नाम स्टोर कर रहे होते हैं तो नाम और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये क्या है? ये ऐसा डाटा है जो हमारे पास करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, जो हमारे पास करैक्टर्स और सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो तीसरी डाटा टाइप हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप। ये 3 बेसिक डाटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव भी है, इसके लिए लफ्ज किसी जगह यूज किया जाता है। प्रिमिटिव data types of C and C++ are 3 integer values, float point values and character values। आगे इनकी फिर टाइप्स हैं। अगर हम सारे नाम पढ़े ना तो ये नाम हमारे पास हैं, ये देखें CHAR करेक्टर के लिए, शॉर्ट जो है ये इंटीजर है लेकिन छोटा वर्जन है, इंटीजर इंटीजर के लिए ही है लेकिन बड़ा वर्जन है, लॉन्ग नॉन डेसिमल नंबर के लिए ही है लेकिन और बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। ये बूल जो है ये चौथी डाटा टाइप है जो आपकी C++ के अंदर यूज होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ट्रू या फॉल्स ये स्टोर कर सकते हैं, 1 या 0 या फिर ट्रू और फॉल्स, इस वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। हमें आगे जरूरत पड़ेगी
जब हमने कंडीशंस को यूज करना है, जब हमने वैल्यूज को स्टोर करना है, ठीक है। इसी तरह अनसाइंड 4 लिखा हुआ है, मतलब क्या, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके साथ अलामत कोई नहीं है। अनसाइंड शॉर्ट लिखा हुआ है, इसी तरह साइंड लॉन्ग है, अनसाइंड इंट है, ये सारे उसी की इकसाम है कि नेगेटिव या पॉजिटिव या सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। जिस डाटा टाइप के साथ नाम अनसाइंड लिखा होता है इसका मतलब है कि ओनली पॉजिटिव, और जिसके साथ अनसाइंड नहीं लिखा होगा इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये लिखा हुआ है जी स्लाइड नंबर 3 में, इंटीजर जो है ना इसकी रेंज देखें क्या है। इंटीजर में माइनस ये वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो ये को अरबों में बनती है या करोड़ों में बनती है, ठीक है ना। ये माइनस की इस वैल्यू से लेकर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648, ये सबसे छोटी वैल्यू स्टोर हो सकती है इंटीजर में। और याद रखना ये मॉडर्न कंपाइलर है। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जो पुराने कंपाइलर है ना टर्बो सी वाला है, उसमें इंटीजर जितनी बाइट्स लेता है, जरा स्लाइड पे देखें तो ये 2 बाइट्स लेता है। कितनी लेता है? 2। जब ये 2 बाइट्स लेता है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है वो माइनस 32,768 और बड़ी से बड़ी वैल्यू है 32,767, यानी इधर से 68 होगा तो उधर से एक कम होगा 67 तक। ये कौन सा इंटीजर है? जो 2 बाइट का है। लेकिन कुछ C++ के कंपाइलर ऐसे हैं जिसमें इंटीजर अब 4 बाइट का होता है। अगर 4 बाइट का इंटीजर है तो इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648 होगी और बड़ी वैल्यू ये होगी, ठीक है। बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स होगा और ये कितनी बाइट्स लेगा? 1 बाइट। करैक्टर जो है ये भी 1 बाइट लेगा और ये -128 टू 127 तक की वैल्यूज को जो है ना वो स्टोर करता है। आगे देखें आपके पास क्या 4 नंबर स्लाइड में, बूल डाटा टाइप ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स जो होती हैं ये लॉजिकल वैल्यूज होती हैं और लॉजिकल वैल्यूज के अंदर जो ट्रू और फॉल्स का लफ्ज है ये कल हमने पढ़ा था, ये रिजर्व वर्ड है। अगर आप ट्रू लिखोगे तो ये रिजर्व वर्ड है, इसका मतलब है 1, अगर फॉल्स लिखोगे तो ये भी रिजर्व वर्ड है और इसका मतलब है 0, ठीक है। 5 नंबर पे आ जाए करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप सबसे स्मॉलेस्ट है, 1 बाइट लेता है ये। इसमें इंटीजर लेटर भी स्टोर हो सकते हैं, डिजिट भी और स्पेशल सिंबल भी, मतलब आप इसमें कोई एक करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। कोई, आपने ए लिखा, स्मॉल ए लिखा, देखें लिखने का तरीका क्या है, सिंगल कोट के अंदर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कोट में ए, सिंगल कोट में 0। अगर आपने यहां पे 0 लिखा है तो ये वो वाला 0 नहीं है, नंबर में 0 और चीज है, करैक्टर में 0 और चीज है, ठीक है। इसी तरह स्टैरिक है, डॉलर साइन है, कोई भी अलामत जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है, जितने भी करैक्टर आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है वो सिंगल करैक्टर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस इज आल्सो ए करैक्टर, यानी आपने स्पेस दे दी है, ये भी करैक्टर है। कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर लें, मिसाल के तौर पे आपने लिखा ABC है नॉट इक्वल, इसमें 2 हैं तो ये करैक्टर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ABC में कितने लिखे हुए हैं? 3 है, ये नहीं है। अगर हम किसी वेरिएबल को इक्वल करके ABC देंगे ना तो A तो स्टोर हो जाएगा, BC उसमें से निकल जाएगा। क्यों भाई? तो भाई एक वैल्यू जो डाटा टाइप है उसमें एक बाइट सकती है, अगर आप उसमें 3 बाइट डालोगे तो क्या होगा? 1 बाइट स्टोर हो जाएगी, बाकी 2 जो है वो ओवरफ्लो कर जाएंगी, वो उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करेगी, ठीक है जी। आस्की करैक्टर सेट प्रेजेंट डिफरेंट करैक्टर। आस्की करैक्टर सेट क्या होता है इसमें हम बाद में बात करेंगे, ये आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में पढ़ा था कि जितने भी करैक्टर्स हैं ना कंप्यूटर जिनको सपोर्ट करता है वो 256 करैक्टर्स थे पुराने कंप्यूटर में, आज 65,536 करैक्टर हैं। आज जितने जो कंप्यूटर या मोबाइल में करैक्टर यूज होते हैं इनको हम यूनिकोड करैक्टर्स कहते हैं। ये 65,536 हैं, लेकिन पहले 256 थे, उनको हम आस्की करैक्टर्स कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखें जी कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है, फ्लोटिंग पॉइंट फेमिलियर है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। देखें 4 3 8 7 2, ठीक है। 10 की पावर भी लिखी जा सकती है, 10 की पावर वाला भी वैल्यू है 2.65 है। 10 -5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 10 की ताकत -5। ये इस तरह करके इसमें ये वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं।
फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर अब जरा देखें, हम लेफ्ट पे जो है ना वो रियल नंबर लिखते हैं, राइट पे सी प्लस प्लस में वो कैसे लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा 75.924 और फ्लोटिंग नंबर में क्या होगा 7.592400 E1 एक्सपोनेंशियल 1। यानी अगर आप इसको समझने का तरीका क्या है, ये 75.924 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, उधर देखो 7.5924 जरब 10 की ताकत 1, समझ आ रही है ना। तो इसको सी में हम क्या लिखेंगे E1। अच्छा 0.18 है, इसको बदलो तो क्योंकि 0 के बाद है करेक्टर तो 1.8 हो जाएगा, ये तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 10 रेज टू द पावर -1। और इसको हम कैसे लिखेंगे 1.8000, 6 करेक्टर चूंकि डेसिमल में आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में अशारिये के बाद जो करेक्टर C++ स्टोर करता है वो कितने हैं 6 या 15 है, ठीक है। तो इसलिए ये 6 हमें 00 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह जो है ना वो C++ में ये स्टोर होगा। जो रेंज है इसकी वो देख लें जी क्या है, -3.4 एक्सपोनेंशियल 38 से लेकर 3.4 और 10 की ताकत 38 तक, यानी कितनी वैल्यू, एक के बाद 38 सिफर लगा लो आप, एक के बाद इतनी बड़ी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर हो सकती है। और फ्लोट से भी एक बड़ी डाटा टाइप है, फ्लोट भी 4 बाइट लेती है, फ्लोट भी, अच्छा फ्लोट से बड़ी है डबल, फ्लोट से बड़ी है वो 8 बाइट लेती है और उसकी रेंज देखो कितनी है 10 की ताकत 308, यानी 10 के बाद एक के बाद 308 सिफरों तक डाटा जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कंप्यूटर बहुत बड़ी रकम को भी हैंडल कर सकता है और बहुत छोटी रकम को भी हैंडल कर सकता है। आप उसकी कैपेसिटी तो देखें, हमारा आम कैलकुलेटर जो होता है वो थोड़ी सी लंबी रकम डालें तो ई दे देता है, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी होगी फ्लोटिंग पॉइंट की। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 6 या 7 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डबल के कितने हैं 15 है, अगर आपने डबल डिक्लेयर किया तो इशारिये के बाद कितने आएंगे 15, और ये हो गया। पर्सियन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, फ्लोट पॉइंट जो है ये सिंगल पर्सियन यूज करता है और ये जो है ये डबल पर्सियन जो है वो यूज करता है। 10 नंबर स्लाइड पे आ जाए जी, डाटा टाइप और वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, इन्हीं वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए तो हम डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की को डिफाइन हम कैसे करेंगे कि वी नॉट ओनली स्पेसिफाई द वेरिएबल, वी आल्सो स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। मैथ में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15.5, लेकिन कंप्यूटर में हमें बताना पड़ता है भाई x इज इक्वल टू 15, तो ये x की टाइप क्या है हम पहले बताएंगे। C++ के अंदर मसलन आप देखें फॉर एग्जांपल इंट काउंटर, इसका क्या मतलब है, काउंटर एक वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है इंट है। तो यहां से क्या पता चला कि काउंटर में एक तो इशारिये वाली रकम हम स्टोर है, अगर हम करेंगे तो कंपाइलर एरर आएगी, सिंटैक्स एरर आएगी, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है -2 अरब वाली, अगर इंटीजर है 4 बाइट का है तो जो -2 अरब वाली वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू करेंगे तो तब भी एरर आएगी, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू करेंगे तो तब भी एरर। अच्छा बूल वेरिएबल, बूल और आगे VAR, इसका क्या मतलब है कि VAR वेरिएबल का नाम है, बूल उसकी टाइप है। तो इससे क्या मुराद है कि VAR के अंदर या तो वैल्यू आप 1 स्टोर कर सकते हैं या, यानी मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हम लिख सकते हैं var इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक है, या मैं लिख सकता हूं var इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, या मैं लिख सकता हूं var इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि ट्रू का मतलब 1 है, या मैं लिख सकता हूं var इज इक्वल टू फॉल्स, तो तब भी ये हमारे पास ट्रू है। डबल आ गया जी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट डबल है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल का नाम है। इसी तरह 4 के अंदर ग्रेड आ गया, ग्रेड आपको पता है ABC सिंगल कैरेक्टर का होता है, तो ये वेरिएबल की एग्जांपल्स भी आ गई और हमारे पास डाटा टाइप का यूज भी आ गया जी। उसके बाद ये डिफरेंट रेंज लिखी हुई है स्लाइड नंबर 11 में, कैरेक्टर वेरिएबल की रेंज है, अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज है, आगे विड्थ लिखी हुई है, ठीक है जी। इंटीजर जो है उसकी रेंज लिखी हुई है, अनसाइंड इंटीजर, ये जो 8 8 32 है ना, ये बिट्स हैं, क्या है, बाइट ना पढ़ लेना इनको, अगर 32 बिट्स हैं तो 32 बिट्स की बाइट कितनी बनी 4 बनी ना, चूंकि एक में 4 होती है, ठीक है। तो ये 32 बिट नंबर इंटीजर है,
अनसाइंड इंटीजर भी 32 बिट होता है, लेकिन आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर, क्योंकि अनसाइंड में नेगेटिव नहीं आएगा तो इसलिए डबल हो जाएगी इसकी रेंज। शॉर्ट इंटीजर जो है ये 16 का है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर भी 16 का है, लॉन्ग इंटीजर 64 का है, अनसाइंड फ्लोट भी 64 बिट है, फ्लोट 32 बिट है, डबल जो है ये, और लॉन्ग डबल कितना है जी, 80 बिट है। और जरा रेंज पढ़िए, 10 की ताकत 4932। क्या मतलब, एक के बाद कितनी सिफरें, 4932। क्यों जी, किसी कागज पे लिखी जा सकती है एक के बाद 4932 सिफरें? अगर जीरो से कल वाला प्रोग्राम था। अब इसके अंदर हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी इंट एक्स जी, ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया। इसी तरह CHAR 4 और इसी तरह ग्रेड, ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल हो गया। इसी तरह ये देखो बूल और इसी तरह VAR, ये हमारे पास तीसरा वेरिएबल हो गया। और इसी तरह हम FLOAT फ्लोट, ठीक है, और हम लिख देते हैं जी कि परसेंटेज, ठीक है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये 4 वेरिएबल है। ये देखो जो रिजर्व वर्ड है ना वो बोल्ड हो गया, डेव C++ के अंदर वो बोल्ड हो जाता है और आगे जो वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, मैं वैल्यू अब इनको वैल्यू देता हूँ। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 15, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा VAR इज इक्वल टू ट्रू। तो ये देखो ये भी रिजर्व वर्ड था तो ये क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल जितने भी रिजर्व वर्ड हैं डेव C++ के अंदर वो बोल्ड हुए हुए हैं और बाकी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। समझ आ गई बात की, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं 15 को। सी आउट के अंदर हम जहाँ पे ये लिखते हैं ना, हम यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। हम सिंपली यहाँ पे सी आउट और आगे एक्स लिख देते हैं, सी आउट एक्स, और उसके बाद हम लिख देते हैं बैकस्लैश NJ, ये नेक्स्ट वैल्यू पे चली जाएगी। फिर सी आउट की दूसरी स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो वैर की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। अब देखो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल एक्स का डिक्लेयर हुआ, ये एक 4 के नाम का डिक्लेयर हुआ, ये बुलियन के नाम का हुआ, ये फ्लोट के नाम का हुआ, ठीक है। ये हमने वैल्यू असाइन की है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है जिसके अंदर हम वैल्यूज देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 15 दिया, वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू दिया चूंकि ये बुलियन है। अब ये वैल्यू प्रिंट करवा दी सी आउट के जरिए। सी आउट के जरिए प्रिंट करवाना बिल्कुल आसान होता है, आप सिर्फ सी आउट लिखो, आगे ये दो वाले जो गेट इन और सेट इन ऑपरेटर होते हैं और आगे वेरिएबल का नाम लिख दो। अब ये वाली लाइन एक्स की वैल्यू को आउटपुट कर देगी, ये वाली लाइन जो है वो VAR यानी इस वैल्यू को आउटपुट कर देगी। कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल हो गया हमारे पास 0 एरर। उसके बाद हमने रन किया तो आप देखें कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 15 और 1, 15 और 1 जी। कैसे आई वाला, चूंकि हम जानते हैं कि वे जो ट्रू है ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर। इसकी जगह हम फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स लिखा और अब हम इसको कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। कंपाइल करो, रन करो तो हम देखेंगे 15 और 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 15.75 लिख दिया। इंटीजर के अंदर मैंने जो वैल्यू दे दी वो फ्लोट है और मैंने कंपाइल किया इसको, ठीक है। और उसके बाद इसने सिंटैक्स एरर नहीं दी है और उसके बाद मैंने इसे रन किया तो आप देखो मुझे जवाब 15 ही आना है, 75 उसमें जा ही नहीं सकता क्योंकि वो इंटीजर है, इंटीजर में वैल्यू नहीं जा सकती। अच्छा, अब हम फ्लोट को वैल्यू दे के देखते हैं। फ्लोट वेरिएबल का नाम है हमारे पास यहाँ के PER लिखा, तो ये इंटीजर फ्लोट वैल्यू जो है ना जो हम देंगे तो फ्लोट हमें प्रिंट होकर नजर आ जाएगी, ठीक है। ये फॉल्स में भी हो गया, बूल में भी हो गया। करैक्टर को दे के देखते हैं, करैक्टर को वैल्यू देने का जो तरीका है वो हमारे पास है CHAR करैक्टर, सॉरी वेरिएबल तो है ना, हम लिखते हैं ग्रेड और उसके बाद सिंगल कोट के अंदर हमने इसकी वैल्यू देनी है, A लिख दिया हमने कैपिटल A। और अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो हम लिखते हैं जी ये PER और इसके बाद \n डाल देते हैं इसमें ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और वेरिएबल की बजाय अब हम यहाँ पे वो दे देते हैं GRADE ग्रेड। और अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 15.07077 और उसके बाद A जो है वो हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू भी लिख देते हैं, यानी आपने A के बाद B भी लिख दिया, 2 करैक्टर दे दिए, लेकिन हमें पता है कि वो तो एक ही करैक्टर स्टोर करता है, ठीक है। तो उसने एक ही करैक्टर जो है ना वो पहले A लिया, उसके बाद उसने B लिया, तो B वाला उसने जो है ना वो उसके अंदर ऐड अप कर।
समझ आई बात की या नहीं? ठीक है, इस तरह आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।